चॉकलेट कपकेक, ये तो मेरा फेवरेट है। मुझे पता था कि तुम्हें कपकेक्स पसंद है, लेकिन इतने पसंद है ये आज पता चला। अरे वो ऑर्थोपेडिक का लेक्चर कैसा रहा? वेरी इंटरेस्टिंग। आज आपने बहुत कुछ मिस कर दिया मैडम, लेकिन नो फियर, अजिंक्य इज हियर। ये देखो, मैंने उस क्लास के सारे नोट्स तुम्हारे ले लिए। सो स्वीट। तुम सारे नोट्स ले आए? अरे मेरी तो टेंशन ही खत्म हो गई। यू आर द बेस्ट। सही। have तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? विराट सर, मैं तो बस सही को नोट्स देने आया था। आज सही का लेक्चर मिस हो गया था ना, मैं सोचा कि इसको नोट्स दे दूं। मैं तो ऊपर भी नहीं आना चाहता था। सॉरी, प्लीज प्लीज, आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूं। अजिंक्य मेरा हाल चाल पूछने आया था। आप मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर सकते। सही, मैं चलता हूँ। तुम अभी क्यों जा रहे हो अजिंक्य? विराट आ गया इसलिए? बाकी तुम बीच में ना बोलो तो ही बेहतर है। ये मैटर मेरे और सही के बीच का है। विराट, तुम्हें सही की इतनी परवाह है तो तुमसे इसकी खुशी देखी क्यों नहीं जा रही? अजिंक्य बस सही का हालचाल पूछने आया है। दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं, एक साथ डांस करते हैं, तो दोनों के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड बने क्या होगा? मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। जस्ट टेल हिम सही, ये अभी के अभी यहाँ से चला जाए। बोलो उसे। विराट, अजिंक्य हमारा मेहमान है और मैं इसे यहाँ से बिना चाय पिलाए नहीं जाने दूंगी। अजिंक्य, ये लो, मैं तुम्हारे और सई दोनों के लिए चाय और नाश्ता लेकर आई हूँ। विराट, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आई हूँ। ऑफिस से तुम थके हुए आए हो, तुम चाय पी लो, फ्रेश फील करोगे। नहीं चाहिए। अब पागल हो गए क्या विराट सर? चुप, बिल्कुल चुप। क्या ये है? क्या ये? तूने कहा था कि तू सिर्फ नोट्स शेयर करने आया है ना सही के साथ? क्या ये? क्या है? वो सही की तबीयत खराब थी ना, तो उसको बेटर फील लाने के लिए उसके फेवरेट कपकेक्स लेके आया था। और फिर तूने अपना कंधा देकर उसे और बेटर फील करवाने की कोशिश की। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूं। आंखें हैं मेरी, दिखता है मुझे। देखा था मैंने तुम्हें, इसके कंधे पर सर रखकर बैठी थी तुम। नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है। सही बहुत जोर से खांस रही थी, तो मैं तो बस उसको पानी का गिलास दे रहा। झूठ मत बोल। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? बोल। छोड़िए विराट सर, छोड़िए। विराट, तुम अपनी बीवी पर शक कर रहे हो? सई और अजिंक्य बस बेस्ट फ्रेंड्स हैं। छोड़िए विराट सर, छोड़िए। मैं आपसे आखिरी बार कह, छोड़िए। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको जलन की बीमारी वो देख रहा है जो नहीं है। पहले भी ऐसे कर चुके हैं। मैं कभी नहीं चाहती थी मेरे दोस्त आपका ये रूप देखे, लेकिन आज आपने खुद ही। जाने दीजिए इसे। छोड़िए मुझे। आप मेरे दोस्त के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, समझे आप? आप मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। कर सकता हूं और बिल्कुल करूंगा।
क्योंकि मुझे तुम्हारा एक दोस्त पसंद नहीं है। मुझे नहीं पसंद कि वो तुमसे बात करता है, तुमसे मिलता है, तुम्हारे साथ डांस करता है। और आज तो उसने हद कर दी है, तुमसे मिलने के लिए हमारे कमरे में आ गए। इसकी सर मेरी बात सुनिए सर, आप गलत समझ रहे हैं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है सर, मेरी बात सुनिए। छोड़िए विराट सर, छोड़िए अजिंक्य को, छोड़िए, छोड़िए। तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। दिमाग तो ठीक है आपका? सर मेरी बात तो सुनिए, मैं तो बस नोट्स देकर नीचे से वापस ही जा रहा था। इन्होंने मुझसे ऊपर आने की जिद की और कहा कि मैं सही से उसके रूम में जाके क्यों ना मिलूं। मुझे लगा था कि ये बस सही को नोट्स देने आया है। आज सही का कॉलेज मिस हो गया था तो मुझे लगा ये दोनों बैठकर एक साथ पढ़ाई कर लेंगे। अगर मुझे पता होता यहाँ पर किसी और इरादे से आए तो मैं इसे ऊपर तो क्या अंदर तक नहीं आने देती। पाखी दीदी, विराट सर को नजरों का धोखा हुआ है। अपनी जलन की आग में इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप उस आग में घी डाल रही हैं। आप जब मर्जी इस कमरे में आ जाती हैं। क्या मैंने कभी सवाल किया, कुछ बोला? तो फिर आज जब मेरा दोस्त मेरा हालचाल पूछने मेरे कमरे में आया है तो विराट सर इस बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों बना रहे हैं? अगर ये सिर्फ दोस्त है तो सबके सामने नीचे मिलने में क्या हर्ज था? ऐसे अकेले कमरे में क्यों मिल रही हो? क्या कहना चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते हैं आप? कि मेरे और रंजीत, मैंने आपसे 1000 बार कहा है विराट सर, 1000 बार कहा है कि मेरे और अजिंक्य के बीच में कुछ नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है। लेकिन आपको तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं हो रहा ना। आप एक मौका नहीं छोड़ते अजिंक्य का नाम हमारे बीच में लाने का। उस दिन भी आप पूछ रहे थे ना कि मैं आपकी बीवी की जगह अजिंक्य की बीवी बनना चाहती हूँ। सर प्लीज बिलीव मी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सर आई एम सॉरी सर कि मैं सही को नोट्स देने के लिए आया। मैं आज के बाद सही को नोट्स देने कभी नहीं आऊंगा। सही मैं चलता हूँ। हाँ, तुम्हारा यहाँ से चला जाना ही बेहतर है अजिंक्य। और तुम्हें कभी मेरे मरने की खबर भी मिले ना तो भी मत आना प्लीज, यहाँ से चले जाओ। इसे यहाँ से भगाने से क्या होगा? मेरे सवाल का तो जवाब नहीं मिला ना मुझे। अगर बोलो सही, तुम अजिंक्य के साथ हमारे कमरे में क्या कर रही थी अकेले? बोलो सही, तुम्हारी खामोशी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही है। बोलो। अब कहना क्या चाहते हैं? हाँ? अकेले कमरे में क्या कर रही थी का क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ गलत काम कर रही थी? मैं बस सवाल पूछ रहा हूँ। जस्ट आंसर। क्या कर रही थी उसके साथ अकेली कमरे में? तुम आप अपने सवाल के पीछे इल्जाम छुपाने की कोशिश कर रहे हैं विराट साहब। और जो आप कहना चाह रहे हैं ना, वो मैं अच्छी तरीके से समझ रही हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। क्या आप यही कहना चाहते हैं ना कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की हूँ? आप मेरे बारे में इतनी घटिया बात सोच भी कैसे सकते हैं विराट साहब? सही, मेरी बातें खत्म नहीं हुई है। Come over here and talk to me, Sai. Come here.
सही तुम ऐसे जा नहीं सकती हो, रुको सही। सही भाभी, सही रुको, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। सही सही कहाँ जा रही हो? रुको तो। कहाँ जा रही? ये काय? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हुआ है? सही और विराट के बीच में क्या हो गया है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? छोड़िए विराट सर, छोड़िए। तुम मेरा हाथ छोड़ो सही। बोलो सही, अगर ये सिर्फ दोस्त है तो सबके सामने नीचे मिलने में क्या हर्ज था? ऐसे अकेले कमरे में क्यों मिल रही हो? सही सही, तुम मेरा जवाब दिए बिना नहीं जा सकती। सही रुको, सही मैंने कहा रुको, सही मैंने कहा रुको, रुक जाओ सही, मुझे सच जानना है, वो भी अभी। काय? तुमने अजिंक्य को सही के बेडरूम में भेज दिया? एक शादीशुदा औरत के बेडरूम में किसी गैर मर्द को भेजना है तो उसकी इजाजत लेनी चाहिए कि नहीं? अरे कम से कम सही को पूछ तो लेती है कि सही अजिंक्य को अपने बेडरूम में मिलना चाहती है या नहीं। उसकी मर्जी के बिना, उसे पूछे बिना इसने अजिंक्य को सही के बेडरूम में भेज दिया। क्यों ऐसा किया तुमने? लेखा, अश्विनी सही कह रही है। तू सोच, अगर तेरे कमरे में बिना पूछे किसी लड़के को भेजे तो तुझे कैसा लगेगा? मस्त मस्त। अश्विनी, मौका मिला नहीं और तू चढ़ गई राशन पानी लेकर पत्रलेखा पर। अरे माना कि इससे गलती हो गई कि इसने सही से बिना पूछे उस अजिंक्य को उसके कमरे में भेज दिया, लेकिन अगर उस जंगली मुर्गी को ऐतराज था तो वो मना भी तो कर सकती थी ना, लेकिन नहीं किया उसने मना। तभी तो वो लड़का इतनी देर तक उसके कमरे में बैठा रहा। मुझे तो उस लड़के के साथ साथ सही के इरादे भी ठीक नहीं लग रहे। बहनी, आप, हे देवा, मेरी बच्ची पता नहीं अब विराट गुस्से में उसे क्या क्या बोल गया होगा और मेरी बच्ची। काकू प्लीज शांत हो जाइए आप। विराट दादा गए ना सही वहीं को लाने, वो उन्हें जरूर वापस ले आएंगे। हाँ वही, आप टेंशन बिल्कुल मत लो। देखना, हमारा वीरू ना सही की बहुत परवाह करता है। जैसे उसका गुस्सा ठंडा होगा ना, यूं यूं फट से मना के ले आएगा उसको। मन बहलाने के लिए बातें अच्छी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अब सही इस घर में वापस आएगी। तुमने क्या सोचा था सही? जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाती यहाँ रहोगी? नहीं, तुम्हारा इस घर में वक्त पूरा हो गया है सही। टाइम ओवर। तुम्हारे भागने का शौक पूरा हो गया हो तो मेरे सवाल का जवाब दो सही, मुझे तुम्हारा जवाब सुनना है। अब कहने सुनने को रह क्या गया है? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सही रुको, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही रुको, आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। सही बात।
अरे कोई एम्बुलेंस को फोन करो। बेचारी को कितनी चोट लगी है, इसके साथ कोई नहीं था क्या? मैडम का फोन देखो ना कोई, इनके घर वालों को खबर कर देते हैं। मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूँ, मेरे साथ है। अरे ये तो एसीपी विराट चौहान है, यहीं पास में ही रहते हैं। अरे हाँ, ये तो एसीपी चौहान है और ये इनकी बीवी हैं। मैंने देखा था इनको, ये अपनी बीवी के पीछे पीछे चिल्लाते हुए जा रहे थे और अपनी बीवी का नाम भी पुकार रहे थे। सही प्लीज अपनी आंखें खोलो, सही अपनी आंखें खोलो, सही। सही गाड़ी रोको प्लीज। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, सही कुछ नहीं होने दूंगा। सही देखो, हम हॉस्पिटल पहुंच गए, तुम ठीक हो जाओगी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ एक्सीडेंट केस? जी डॉक्टर, देखिए ना कितना खून बह रहा है, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मेरी बीवी को बचा लीजिए, प्लीज इन्हें कुछ हो नहीं सकता, प्लीज डॉक्टर, प्लीज हाथ जोड़ रहा हूं मैं आपके, बचा लीजिए। आप खुद को संभालिए, हौसला रखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। नर्स, इन्हें ओटी में लेके चलो। दादा, वीरू, दादा उठिए। विराट, कहाँ है मेरी बच्ची? कहाँ है वो? बोलो ना, कहाँ है सही? अरे कुछ बोलिए ना। विराट बोलो, कहाँ है सही? विराट, तूने सही से कुछ कह दिया था क्या? वैसे इतनी गुस्से में घर से बाहर क्यों चली गई? विराट ने सही और अजिंक्य को कुछ इस तरह साथ बैठे देखा जिसे कोई भी पति बर्दाश्त नहीं कर सकता। चित्रलेखा, ये क्या कह रही हो तुम? वो लड़का नोट्स देने के बहाने ये सब? हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। नहीं, मैंने भी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ओह कम ऑन, अगर सही का दोस्त उसके कमरे में उसका हालचाल पूछने चला भी गया तो क्या बड़ी बात हो गई? लाइक बिग डील। तुम लोग तो कुछ भी बवाल मचाने लग गए हो, कुछ भी अपने मन से कहानियां बना रहे हो। कुछ कहानियां सच्ची भी होती है शिवानी मौसी। ओह प्लीज। मुझे अच्छे से याद है, जब वो लड़का सही के जन्मदिन पर आया था तो विराट को अच्छा नहीं लगा था।
जरूर विराट को शक पहले से ही हो गया होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।